नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धार्डं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणं निसंग है जो वायुसम निर्लेप है आकाश से निज आद्र नहीं विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु में भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। हमारी चर्चा 64 रीतियों पे चल रही है, जिसमें अपन ने बुद्धि रिद्धि के 18 भेद देख लिए थे, क्रिया रिद्धि के 9 भेद देखे थे, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद देखे थे। और कल अपन ने चर्चा की थी 3 प्रकार की बल रिद्धियों की, फिर चर्चा की थी तप रिद्धियों की। तप रिद्धियों में अपन ने 4 भेद तप रिद्धियों के देख लिए थे। एक बार अपन शुरू से पूरा पाठ करते हैं। नित्या प्रकंपा बुध केवलोगा स्फुरन मनः पर्यशोद बोधा दिव्यावलीया बल प्रमोदा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो कोष्ठस्य ध्यानो पामेक बीजं संविन्ने संस्कृत पदानुसारि चतुर्वेदं गुरुबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादनाग्राणि विलोकिनानि दिव्यान्मतीया बलवहन्ता स्वस्ति प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समेता प्रत्येक भूता सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टा निमित्त विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षि जंगावली शैणी फलावुतंतु प्रसून बीजांकुरचारिणावा नमो गणस्वे विहारिणस्य स्वस्ति क्रियासु अणिनिदक्षा कुशलामयिनी लगीनी सत्ता कृतलोकरीनी मनोवपूर्वावलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु सकामे रूपित वसित मेषं प्रकामे मंतरी मताप्ति माता तथा प्रतीगा गुणा प्रधाना स्वस्ति क्रियासु दीप्तं च तप्तं च तथामोग्रं घोरं तपो घोरघोराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणचरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षि
देखिए पहले वाले छंद में 3 रिद्धियों की चर्चा थी, दूसरे वाले छंद में 4 रिद्धियों की चर्चा थी, तीसरे वाले छंद में 5 इंद्रियों संबंधी 5 रिद्धियों की चर्चा थी, चौथे वाले छंद से उसमें भी कितनी रिद्धियों की चर्चा थी, प्रज्ञा समणत्व, प्रत्येक बुद्धत्व, 10 पूर्वित्व, 14 सर्वपूर्व मतलब 14 पूर्वित्व, प्रवाहाधीनो मतलब बाधित्व रिद्धि और फिर अष्टांग निमित्त रिद्धि। कितनी हुई थी? 18 रिद्धि। 18 रिद्धि के बाद थी अपनी क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि में थी जंगावली रिद्धि, फिर आवली शब्द से वो निकालना था अग्निशिखा रिद्धि, फिर श्रेणी रिद्धि, फिर फल पे चलने वाली, फिर अंबु मतलब पानी पे चलने वाली, तंतु पे चलने वाली, तंतु मतलब वही, तंतु का मतलब यहाँ लिखा मकड़ी का जाला, और प्रसून का मतलब था पुष्प, और बीजांकुर को यहाँ साथ में लेना है तभी आगे बनेगी। और ये चारण रिद्धि हो गई। और फिर थी आकाशगामित्री, नमो गणस्वेद, नव मतलब आकाश में विहार करते हैं, वो आकाशगामित्री रिद्धि थी। आकाशगामित्री रिद्धि में क्या था? बैठे बैठे सूर्य चंद्रमा के विमानों के अग्रभाग को स्पर्श करना। आगे फिर थी अपनी कितनी हुई थी क्रिया रिद्धि के? 9 वेद क्रिया रिद्धि के। फिर 11 क्रिया रिद्धि थी। अणिमा रिद्धि, अणिमनि दक्षा, अणिमा रिद्धि में दक्ष होते हैं, कुशला महिमनी, महिमा रिद्धि में कुशल होते हैं, लगीमनी सत्ता, लघिमा रिद्धि। फिर थी गरिमा रिद्धि, बहुत भारी शरीर कर लेते हैं। फिर 3 प्रकार की बल रिद्धि बीच में आई थी, मन मतलब मनबल रिद्धि, बपु मतलब शरीर, शरीर बल रिद्धि, कायबल रिद्धि और वचन बल। कल अर्थ लिखा था अपन ने, मन से अंतर्मूलक में द्वादशांग का विचार कर लेते तो भी थकते नहीं है, वचनों से द्वादशांग को सुना भी रहे, पूरा द्वादशांग का पाठ कर लें तो भी नहीं थकते। और काया वाली रिद्धि क्या थी? 3 लोग को भी उठाकर फेंक दें, ऊपर नीचे कर दें, ये कायबल रिद्धि थी। फिर इनमें से ये अपनी वही थी, कुछ रिद्धि नीचे दी है विक्रिया रिद्धि, सकाम रूपित्व, जैसी इच्छा हो वैसा रूप बदल सकते हैं। फिर वसित्व में वसित्व रिद्धि थी। फिर प्राकाम मंत्रधि मत प्राकाम रिद्धि थी। फिर थी अंतर्धान रिद्धि, फिर थी आपती रिद्धि, इसका नाम प्राप्ति रिद्धि था। फिर थी अप्रतिघात रिद्धि। इस तरह से विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हो जाएंगे। फिर अपन चर्चा करना है तप रिद्धि पे। कौन सी रिद्धि पे? अब इतने अच्छे से पढ़ो, आप जब भी पढ़ो तो आपको सारी रिद्धि ख्याल में आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा है, आपका आप जानो। चलो आगे 8वीं रिद्धि, 8वीं छंद में जो तप रिद्धि थी, सबसे पहली थी तप रिद्धि, निकाल लिया। तप रिद्धि में थी दीप्त तप रिद्धि पहली, फिर थी तप्त तप रिद्धि, फिर थी महाउग्र तप रिद्धि, ये हो गई थी अपनी। फिर थी महातप रिद्धि, कौन सी रिद्धि? और अपन उसको घोर तप रिद्धि भी कहते हैं। घोर तप रिद्धि अलग है, सॉरी, महातप रिद्धि अलग है और घोर तप रिद्धि अलग है। चलो आज अपन को घोर तप रिद्धि का अर्थ देखना है। घोर तप रिद्धि का मतलब क्या है? देखो, दीप्तम च तप्तम च तथा महोगम घोरम तपो घोर रिद्धि। घोर रिद्धि और घोर तप रिद्धि दो अलग अलग रिद्धि है। चलिए, घोर तप रिद्धि क्या होती है? विकट परिचय, भयंकर उपसर्ग, बहुत भयंकर परिचय आ जाए या बहुत भयंकर उपसर्ग आ जाए, घोर बीमारियों में भी कठोर से कठोर चारित्र के निरतिचार सेवन की शक्ति को घोर तप रिद्धि कहते हैं। मतलब बहुत बड़ी बीमारी भी लग गई, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, बहुत बड़े उपसर्ग आ जाए, शरीर एकदम शिथिल हो गया हो, बहुत रोग आ जाए, तो भी मुनिराज उपवास करते हैं, तो भी मुनिराज अम्मोदर करते हैं, 12 ही प्रकार के तपों का आचरण करते हैं, शिथिलता नहीं लगते। अरे हम बीमार हो गए अब नहीं कर रहे उपवास, हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई उपवास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत बीमारी आ जाए, असाध्य रोग भी आ जाए, तो भी तप करने से नहीं रुकते। इसको कहते हैं घोर तप, और भयंकर तप करते हैं। जो 12 प्रकार के तप हैं उनका उत्कृष्ट रूप करते हैं। कौन सा रूप? देखो पढ़ के सुनाता हूँ। धवलाकार क्या कहते हैं वीरसेन स्वामी? अंसन आदि 6 बहिरंग और प्रायश्चित आदि 6 अंतरंग तपों की उत्कृष्ट आचरण घोर वृत्ति का है। मतलब 12 तपों का जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंश मतलब हो सकता है वो करते हैं। जैसे पहला तप कौन सा है? आज उत्तम तप का दिन है, तो पहला तप कौन सा है? अनशन। अनशन का मतलब उपवास करना। उपवास का मतलब चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद, स्वाद, ले, पे। अब देखो अनशन में क्या करते हैं? किन्हीं मुनिराज ने 6 महीने का उपवास किया। कितने महीने का? प्री उत्कृष्ट उपवास किया।
फिर अम्मोदर करते हैं कैसे? कोई मुनिराज 6 महीने का उपवास करके आए, आहार लेने आए, हार में सिर्फ 1 ग्रास लिया, कितना ग्रास, और लेके चले गए, और फिर 6 महीने का उपवास करने लगे, तो लोग कहेंगे भैया 1 ग्रास लेने क्यों आए थे? 1 साल का रिकॉर्ड बन जाता। 6 महीने में आप उपवास, 6 महीने में आए उपवास करके, 1 ग्रास लिया, और फिर कितने महीने का उपवास कर लिया? फिर 6 महीने का। तो हम बोलेंगे कि भैया 1 ग्रास लेने क्यों आए? 1 महीने का रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि अज्ञानियों को रिकॉर्ड बनाना है। राधा ने लिखा रिकॉर्ड तो मान कषाय का प्रतीक है। बताओ, मतलब 1 ग्रास लेना था, क्यों आए 1 ग्रास लेने? 1 ग्रास के बिना भी काम चल जाता। तो अनशन अम्मोदर का सबसे उत्कृष्ट रूप है कि कोई मुनिराज आहार लेने के लिए आए और 1 ग्रास मात्र लेकर चले गए। ये किसका है? अम्मोदर का उत्कृष्ट रूप, जिसको अपन एकासन कहते हैं। आगे अब तीसरा, वृत्ति परिसंख्यान का उत्कृष्ट रूप क्या है? वृत्ति परिसंख्यान किसे कहते हैं? मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा, जो आखिरी बांध के ले जाते हैं ना, तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये प्रतिज्ञा पूरी होगी तब मैं आहार लूंगा। तो वृत्ति परिसंख्यान का उत्कृष्ट रूप क्या? सुनना, चौराहे पर भिक्षा मिले। कहाँ पर? अब बोलो चौराहे पर कोई पड़गाने कौन खा रहा है? चौराहा चल रहा है, चौराहा 24 घंटे चलना है, वहां कोई मुनिराज को पड़गाए तब मुनिराज आहार लें। ये वृत्ति परिसंख्यान का उत्कृष्ट रूप है। चौराहे पे कोई मिलने वाला नहीं है, तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं मुनिराज। तो चौराहे पर मुनिराज को पड़गाने वाला कोई मिले तब आहार लेंगे, नहीं तो ये वृत्ति परिसंख्यान का कौन सा रूप है? उत्कृष्ट रूप। चौथा कौन सा तप है? रस परित्याग। कौन सा? रसों का त्याग करना। अब जिन मुनिराज ने रस परित्याग तप का पालन किया, वह गर्म जल से युक्त भात, जो भात का पानी रहता है ना, चावलों का पानी, वो लेके आ गए, करने गए हार, और गर्म जल युक्त भात का पानी था वो लेके आ गए। मतलब सारे रसों का त्याग कर दिया, कोई रस नहीं लिया, सिर्फ चावल का पानी लेके आ गए। ये रस परित्याग का उत्कृष्ट रूप है। जिनको घोर तप रिद्धि होती है वो 12 ही प्रकार के तपों का उत्कृष्ट रूप पालन करते हैं। फिर अगला है विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन में बाधा की प्रचुरता के वन में निवास, जहाँ शेर हो, बहुत सारे जंगली जानवर हो, ऐसे वन में जाके आत्म साधना करते हैं। ये किसका रूप है? विविक्त सय्यासन का उत्कृष्ट रूप। और अगला है काय क्लेश। काय क्लेश में शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़ अग देते तरुतल रहते वर्षा में विचलित ना होते लखवे महाव्रत धारी महाव्रत धारियो नित्य उत ध्याऊं गुण गाऊं परम दिगंबर साधु महाव्रत धारी महाव्रत धारी। ये है उत्कृष्ट रूप। कौन सा? काय क्लेश का, कि गर्मी के दिनों में पर्वत के ऊपर जाके साधना करेंगे, और बहुत तेज सर्दी पड़ रही हो तो शीतकाल सरिता के तट पर नदी के किनारे साधना करते हैं। और जब बरसात का समय होता है तो वृक्ष तरुतल रहते वर्षा में वृक्ष के नीचे आत्म साधना करते हैं। पता है बहुत कठिन है वृक्ष के नीचे आत्म साधना करना बरसात में, क्योंकि बरसात के समय वृक्ष भर गया पानी से, टप 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 करेगा, और उस चीज़ को सहन करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, हम नहीं कर सकते। और एक बात सुनना, ये तो मुनिराजों का उत्कृष्ट रूप है। हमारी बड़ी आदत खराब हुई, हमें ऐसे मुनिराज चाहिए जो गर्मी के दिनों में पर्वत पे चले जाए और सर्दी के दिनों में नदी के किनारे रहें, और बरसात में। ये मुनिराज का उत्कृष्ट रूप है। मुनिराज के असंख्यात लोग प्रमाण वेद होते हैं कि कोई मुनिराज उत्कृष्ट शरण वाले होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन हर मुनिराज ऐसे गर्मी में पर्वत पे जाके आत्म साधना नहीं करता। सबका सहनन अलग है। हम बड़े कट्टरवादी हो गए, पता है। सामने कुंद आचार्य भी आ जाए ना तो एक बार उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे, इतनी कट्टरता हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। हम इतने क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अतिवादी हो गए, अतिवादी। हमने भक्ति में मुनिराजों का वही स्वरूप पढ़ा है तो वही याद आता है। ये तो उत्कृष्ट स्वरूप है। मुनिराज तो असंख्यात लोग प्रमाण वेद होते हैं, छठे गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण वेद हैं। कोई मुनिराज पर्वत पे जाके साधना करेंगे, कोई नहीं करेंगे।
कोई जंगल में रहेंगे, कोई नगर इत्यादि के समीप रहेंगे। तो आप हर मुनिराज को एक ही कसौटी पे तौलो, ये बात सच्ची बात नहीं है। आपको मुनिराजों का स्वरूप नहीं पता, दिक्कत तो है। हम बड़े अतिवादी हुए हैं, बताओ कुंद आचार्य साक्षात हो जाएंगे ना तो हम उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे, इतने कट्टरवादी हो गए हम। चलो उसकी चर्चा में, ये कौन सा तप है? घोर तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि? आगे शुद्ध सागर मुनिराज ने तत्वाय वृत्ति लिखी, क्या लिखते हैं? गिरी कंदराओं और शमशानों में तीव्र गर्मी सर्दी उपसर्गों की बाधा सहन करना घोर तप रिद्धि है। जो शुद्ध सागर मुनिराज लिखते हैं कि गुफा में चलेगा आत्मसाधना करने। अब बताओ, गुफा में शेर भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो भी मुनिराज ऐसी गुफाओं में जाकर साधना करते हैं। वो कौन से मुनिराज होते हैं? घोर तप रिद्धि वाले। कौन से? हमने देखा है हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनकी माता का अंजना थी, तो वो गुफा के अंदर गई थी। गुफा में कौन बैठे थे? मुनिराज बैठे थे। तो मुनिराज ऐसी गुफाओं में जाके आत्म साधना करते हैं जहाँ बहुत सारे पशु आदि का, भयानक पशु आने की संभावना है, लेकिन तो भी डरते नहीं है। क्यों? घोर तप रिद्धि है, भयंकर से भयंकर तप करते हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं घोर पराक्रम रिद्धि। कौन सी रिद्धि? घोर पराक्रम। ये घोर पराक्रम रिद्धि थोड़ी ऐसी है जो अपन पहले पढ़ के आए। कैसी? सुनो। तीनों लोगों को उठाने, उठाकर फेंकने, संहार करने की, तीनों लोगों को उठाकर फेंक सकते हैं, घोर पराक्रम। और भी इसमें बात है, पृथ्वी तल को उगलने की, निगलने की, पूरी पृथ्वी को निगलने। वो हनुमान जी कहते हैं ना, सूर्य को निगलने, पृथ्वी तल को निगलने, इतनी गजब की रिद्धि है, पर निकलेंगे नहीं। समुद्र के संपूर्ण जल को सुखा दें। अगर मुनिराज बोल दें कि संपूर्ण सारे समुद्रों का संपूर्ण जल सूख जाए तो सुखा दें, ऐसी घोर पराक्रम की रिद्धि होती है। वो आता है ना इन रामायण में कि रामचंद्र जी गुस्सा आ गया था तो उन्होंने धनुष वाड़ ले लिया था, क्योंकि वो बहुत दिन तक बैठे रहे रामचंद्र जी, उसने पुल बनाने की आज्ञा नहीं दी, तो रामचंद्र जी ने धनुष लिया कि अब तो मैं पूरे समुद्र को सुखा लूंगा। तो ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन मुनिराज के पास भी ऐसी रिद्धि होती है कि समुद्र को सुखा दें। आगे जल, अग्नि, कांटे, शिला आदि बरसाने की सामर्थ। मुनिराज चाहे तो पानी की वर्षा कर सकते हैं, जल को बरसा सकते हैं, अग्नि की वर्षा करवा सकते हैं, कांटे की वर्षा करवा सकते हैं, शिला आदि की बरसाने की, एवं ग्रहित तप को उत्तरोत्तर बढ़ाने को घोर पराक्रम रिद्धि कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। मुनिराज जिस भी चीज़ की वर्षा कराना चाहे उसकी करा सकते हैं, ऐसी घोर पराक्रम रिद्धि है। पर ऐसी रिद्धि मुनिराजों को होती है, मुनिराज ऐसी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। चलिए इसके संबंध में एक प्रश्न है। उग्र तप रिद्धि में मात्र उपवास की संख्या ही बढ़ती है और घोर पराक्रम रिद्धि में अमोदर आदि सभी प्रकार के तपों को बढ़ाए। जो उग्र तप की रिद्धि पढ़ी थी ना अपन ने, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, उग्र तप रिद्धि पढ़ी थी ना। उग्र तप रिद्धि में एक उपवास पाड़ना, एक उपवास पाड़ना और बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ उपवास को बढ़ाते हुए, इसमें 12 ही प्रकार के तपों को बढ़ाते जाते हैं। ये अंतर है दोनों। शुद्ध सागर मुनिराज, जिन मुनि को देखकर भूत, प्रेत, बेताल, राक्षस, शाकिनी आदि भयभीत हो जाते हैं, उनको घोर पराक्रम रिद्धि होती है। मतलब मुनिराज को देखकर भूत डर जाए, उल्टा हो गया भूत को देखकर हम डरते थे अब मुनिराज को देखकर भूत डर जाए, प्रेत डर जाए, बेताल डर जाए, राक्षस डर जाए, शाकिनी डर जाए, शाकिनी भूत पनंगना, जो हम पढ़ते हैं ना, शाकिनी भूत पनंगना, पनंगा मतलब सर, तो सब डर जाए। किसको देखकर? मुनिराज को देखकर। ऐसी कौन सी रिद्धि होती है? घोर पराक्रम रिद्धि। बहुत बलवान होते हैं, अच्छे डर जाते हैं और अच्छों का पसीना छूट जाता है। चलो अब 7वीं रिद्धि है अघोर ब्रह्मचारित्र रिद्धि। कौन सी रिद्धि? अघोर ब्रह्मचरित का हो, इसका दूसरा नाम है घोर ब्रह्मचर्य। नहीं आ रही क्या? चलो शांति से बैठ जाओ। चलिए, जिन मुनियों द्वारा उक्त 13 प्रकार के चारित्र का पालन, 13 प्रकार के चारित्र कौन से होते हैं? 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, हो गए 13 प्रकार के चारित्र। आपको पता है 13 पंथ का अर्थ किया जाता है ना, उसमें एक अर्थ ये भी किया जाता है, जो 13 प्रकार के चारित्र को पालन करने वाले मुनिराज हैं, जो उनको मानता है वह 13 पंथी है।
दूसरा अर्थ किया जाता है, हे भगवान जो तुम्हारा पंथ है वही हमारा पंथ है, वो तेरा पंथ है। और तेरा पंथ का तीसरा अर्थ ऐसा करते हैं कि 13 प्रकार के नियम बताए हैं, उनका जो पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तेरा पंथ। तो यहाँ 13 प्रकार के चारित्र होते हैं मुनिराज में। कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समृद्धि और 3 गुप्ती। जो 13 प्रकार के चारित्र का विशेष विशुद्धि के साथ किया, मतलब 13 प्रकार के चारित्र को विशेष विशुद्धि सहित पालते हैं। कौन सी रिद्धि वाले? घोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि वाले। कौन से? घोर ब्रह्मचरित्र। आगे उनकी उस विशुद्धि के बल से डमरी आदि 7 प्रकार की ईति, भीति, रोग, दुर्भिक्ष, बैर, कलह, बद, बंधन और रोध आदि शांत हो जाते हैं। जो सप्त ऋषि थे ना, उनको ये रिद्धि हम कह सकते हैं घोर ब्रह्मचर्य। जो औषधि रिद्धि आएंगी उसमें तो एक किसी खास व्यक्ति का रोग दूर होगा, पर ये घोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि है जो ईति वीति, कोई भी अकाल पड़ा हो, बड़ी से बड़ी ईति वीति हो, अकाल हो, सब मुनिराज के आने से दूर हो जाएगा। पद्म पुराण में प्रसंग आया, जब रावण की मृत्यु हुई तो वहाँ पर उसके बाद रिद्धिधारी मुनिराज पड़ा है या केवली भगवान पधारे, तो वह रविशयन आचार्य ऐसा लिखते हैं, अगर वो केवली भगवान थोड़े पहले वहाँ आ जाते तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण की मृत्यु नहीं होती। लेकिन क्रमबद्ध ऐसा था ना कि रावण की मृत्यु होनी ही थी, और वो मतलब जो अनंत वीर केवली कौन थे, उनका आना बाद में हुआ, क्योंकि जहाँ केवली भगवान रहते हैं वहाँ कोसों तक कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, तो रावण बच जाता। लेकिन बचना कहाँ था, जो होना है सो निश्चित है दादा। लेकिन आचार्य ने संभावना व्यक्त की, हाँ, तो आचार्य ने एक संभावना व्यक्त की। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जिनको घोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि है, यदि वो मुनिराज कहीं एक तो 13 प्रकार के चारित्र को विशेष विशुद्धि सहित पालते हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसमें जहाँ वो आते हैं वहाँ कोई ईति हो, भीति हो, दुर्भिक्ष हो, बैर हो, कलह हो, सब शांत हो जाता है। आपस में लड़ाई चल रही हो वो शांत हो जाती है। बताओ, गांव में लड़ाई चल रही, मुनिराज पधारे जिनको घोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि थी, सारी लड़ाई शांत हो जाएगी। और सुनो, कलह शांत हो जाता है, बद बंधन सब शांत हो जाता है। तिल्लोर परिणति में यति वृषभाचार्य, तिल्लोर परिणति किसने लिखी है? यति वृषभाचार्य। किसने लिखी है? तिल्लोक सार किसने लिखा है? हाँ, नेमिचंद आचार्य ने लिखा तिल्लोक सार। चलो तिल्लोर परिणति पढ़ेंगे। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के क्षेत्र में चोर आदि की बाधा नहीं होती। अब जे घोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि वाले मुनिराज जब पहुंच जाए ना, तो कोई चोरी नहीं कर सकता। बेचारे चोरों का पाप का हो दिया जाता है विचार ही नहीं आएगा चोरी करने का, डाकुओं का डकैती करने का विचार ही नहीं आएगा पता है चोर, पता है पुण्य पाप का हो दिया, अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। तो चोरी को चोर है, उसको चोरी करने की इच्छा है, उसकी पूर्ति को, इसका पुण्य का हो रहा है तो कह रहे हैं बेचारे चोर थे, अब वो चोरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये ब्रह्मचरित्र रिद्धि वाले मुनिराज वहां आ गए। युद्ध आदि नहीं होते, अगर जो मुनिराज वहां पहुंच जाए, राजाओं में युद्ध नहीं होते, युद्ध शांत हो जाते हैं, दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं, किसी को दुस्वप्न नहीं आते, तथा गुणों के साथ अघोर अर्थात अविनश्वर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? पहला तो 13 प्रकार के चारित्र का निर्विघ्न पालन करते हैं बहुत विशुद्धि से। दूसरा पॉइंट था कोई अकाल दुर्भिक्ष ईति भीति नहीं पड़ती। और तीसरा मेन पॉइंट है कि बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब बताओ, सीता जी दीक्षा ले ली, स्वर्ग में चली गई। अब रामचंद्र जी ने भी दीक्षा ले ली, वो भी मुनि बन गए और घोर साधना में लग गए। अब सीता जी आई, ये हमसे पहले मोक्ष नहीं जा सकते, इनको मैं पहले, हमसे पहले मोक्ष नहीं। अब वो तुम्हारे ये नहीं रहे, कौन हो गए? मुनिराज हो गए वो। लेकिन वो सीता जी यही सोच रही, इनको मैं मोक्ष नहीं जाने, हम जाएंगे तो मोक्ष साथ साथ में ही जाएंगे। अब बताओ, वो इनके ये रह गए कि वो रह गए? कोई नहीं रह गए, वो कौन हो गए? मुनिराज हो गए। तो सीता जी ने बहुत उपसर्ग किया रामचंद्र जी पे, रामचंद्र जी नहीं डिगे और रामचंद्र जी ने घोर ब्रह्मचरित्र का पालन किया और मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो एक और मतलब एक तरह से उनको ये रिद्धि हम कह सकते हैं प्रभाव कि इतना अधिक ब्रह्मचर्य था कि कोई भी उनको डिगाने आया वो डिगे नहीं। जो मैंने आपको कल सुनाया था ना भक्तांबर का श्लोक,
चित्रं किमत्यदितेति दशाङ्गिनावे नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्त्यकाले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिरादिशिखरं चलितं कदा। चित्रम, आश्चर्य की बात कहाँ है। त्रिदशांग नावीर, देवांगनाएं नृत्य करें। नीतम मना गपि मनोनम, उनका मन नीतम नहीं, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं होता। कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल की जोर जोर हवाएं चलें, क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला सकती हैं? नहीं हिला सकती। ऐसी आपका मन तो सुमेरु पर्वत के समान है। देवांगनाएं भले ही नृत्य करें तो भी आपके मन को डिगाने वाली। देवांगनाएं खड़ी हो सन्मुख करती अंग विकार, सेठ सुदर्शन सामे हो लागे नहीं अतिचारे। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पारे। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे तो वो बल चाहिए जिससे देवांगनाएं सामने नृत्य भी करे तो भी मेरा मन विचलित ना हो। ऐसे अघोर ब्रह्मचरित्र रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं। तो इस तरह से अपनी 7 कौन सी रिद्धि हो गई? तप रिद्धि। कितनी हो गई? 7। अब टोटल करो। बुद्धि रिद्धि 18, क्रिया रिद्धि 9, विक्रिया रिद्धि 11, कितनी हो गई? 38। फिर 3 थी बल रिद्धि, 38 और 3 41, 41, और 41 और 7 48, 48। अब अपन चलेंगे औषधि रिद्धि के बारे में। किसके बारे में? औषधि रिद्धि के 8 वेद हैं। कितने वेद हैं? आज जिसकी अपन ने पूजा की। छंद पढ़ते हैं। 9वें नंबर का छंद। आमर से सर्वोदया तसासे विषम दिशा दृष्टि विषम दिशा च सकेल बीजल मनो से वीसा स्वस्ति क्रिया सुपरमश। एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा कि पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं। एक रोम में 96 रोग होते हैं। एक रोम में कितने रोग होते हैं? 96। तो पूरे शरीर में कितने होते हैं? 5,68,99,584। 584 इतने रोग किसमें होते हैं? पूरे शरीर में। तो मैं पूछता हूँ कभी कभी, आपको कितने रोग हैं? पंडित जी हमारे पैर बहुत दर्द करते हैं, हमारे घुटने बहुत दर्द करते हैं, हमारा सिर। कितने रोग हैं? गिनाओ। 10 रोग होंगे, 20 रोग होंगे। 5 करोड़ रोग तो नहीं है ना। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है। 5,68,99,584 रोगों में से कितने हैं? 10, 20, 50? कितने रोग हैं तुमको? कुछ नहीं है। बहुत पुण्य का उदय है। आप कंपैरिजन करो ना, बड़ी समता आती है। 5 करोड़ लोगों में से हमें कितने रोग हैं? सारा जगत दुखी है। पंडित जी मंदिर नहीं आ सकते, बहुत घुटने डर लग रहे हैं। बताओ, अब वो डिबिया लगने लगी ना घुटनों में, वो कौन सा ऑपरेशन होता है? कटोरी लगती, कटोरी। हमें तो कटोरी लगेगी। बताओ, तो भैया आपको कितने रोग हैं 5 करोड़ में से? कुछ नहीं है। सारा जगत दुखी है। बहुत पुण्य का उदय हमारा। 5 करोड़ लोगों में से 5-10 रोगी तो हैं। बताओ, सारा जगत दुखी है रोगों के कारण। और तो उन्होंने इतना सुंदर लिखा वहाँ पे कि इतने प्रकार के रोग होते हैं तो उनकी इतनी प्रकार की औषधि होती है। इसलिए तो औषधि रिद्धि के भी इतने भेद हो जाते हैं। कितने? 5,68,99,584। ऐसे ही अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? 8,56,97,584। 481 कितने हैं? 8,56,97,481। 7 करोड़। हाँ, जो गिनती वाले हैं। वैसे ज्योतिषी देवों के और उनके असंख्यात हैं। तो नीचे अधोलोक में कितने चैत्यालय हैं? 7,72,00,000। कितने हैं? ऊपर है 84,97,481। कितने हैं? 84,97,481। और मध्य लोक में सबसे कम है 458, 458।
458। अपने मध्यलोक में इतनी चैत्यान है, अपने को इतने ही मिले हैं, अपना पाप का उदय तो अपने को मिले, अपन को कम मिले तो अपन ने बना लिए, अपन ने कृत्रिम बहुत सारे बना लिए। आगे तो समझ में आए कितने चैत्यालय हैं तीनों लोगों में, गिनती वाले 8,56,97,481। और रोग कितने हैं? 5,68,99,584। हमें कितने हैं? हमें कितने हैं? बस, तो क्यों दुखी हो रहे हो? प्रसन्न हो जाओ। चलो हाँ 584। चलिए, औषधि रिद्धि में सबसे पहले बताया असाध्य रोगों का भी इलाज हो जाता है। औषधि रिद्धि से जो रोग असाध्य है, जब कैंसर आया तो कैंसर की दवाई किसी के पास नहीं थी, आज कैंसर की दवाई हो गई। जब पोलियो आया था तो पोलियो की दवाई कहीं नहीं थी। कोरोना आया तो उसकी वैक्सीन ढूंढने में 2-2 साल लग गए। पर ये मुनिराज के पास कोई सा असाध्य रोग आया है, सबकी बीमारी है, बताओ। और ये सब चले जाते विदेश क्षेत्र, वहाँ से मुनिराज के शरीर से हवा निकल रही थी, उसको ले आते वैक्सीन में भर के, तो कोरोना भग जाता। सब पागलपंती करने लगे वो वैज्ञानिक नहीं तो विदेश क्षेत्र तो अंदर ही है, 2.5 दिन के अंदर, क्या दिक्कत है? और कितने साल लगा दी, 2-2 साल। हमसे बोल देते, हम मंगवा देते हो तो चलो, पहली रिद्धि है अपनी आमर्ष औषधि। कौन सी रिद्धि? आमर्ष औषधि। आमर्ष का मतलब होता है जिस शक्ति से अंग स्पर्श, शब्द स्पर्श के द्वारा या समीप आने से प्राणियों के रूप दूर हो जाते हैं, उस शक्ति को आमर्ष औषधि रिद्धि कहते हैं। मुनिराज के समीप से कोई व्यक्ति निकल जाए, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। मुनिराज का अंग स्पर्श हो जाए तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। मुनिराज के शब्द स्पर्श हो जाए तो भी उसके सारे दूर हो जाते हैं। और विधान में इस प्रकार बताया था कि मुनिराज के पैरों की धूल लग जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसे कौन सी रिद्धि कहते हैं? आमर्ष औषधि रिद्धि। समझ में? आमर्ष औषधि रिद्धि का मतलब, आमर्ष शब्द का होता है स्पर्श होना। क्या होना होता है? स्पर्श। आमर्ष शब्द संस्कृत का शब्द, उसका अर्थ है स्पर्श होना। मुनिराज के शरीर का स्पर्श हो गया, रोग दूर। मुनिराज के अंग स्पर्श हो गए तो रोग दूर। मुनिराज के शब्द स्पर्श हो गए तो रोग दूर। इस तरह आमर्ष औषधि है। चलिए, अब दूसरी रिद्धि है स्वेल औषधि। इसका अपन दूसरा नाम है खेल या स्वेल। यहाँ पे ये मतलब परमहर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में स्वेल नाम नहीं दिया है, यहाँ पे नाम दिया है खेल। सकिल नाम दिया है ना, तो सकिल से अपन को लेना है स्वेल औषधि। इसमें देखो आप, विधान की किताब हो आपके पास तो, हाँ स्वेल, तो इसका दूसरा नाम है खेल। हाँ, स्वेल का मतलब बता रहे हैं। हाँ, स्वेल औषधि का मतलब बताते हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी जिन्होंने धवला टीका लिखी है, उनके अनुसार श्लेष, लार, मुंह की लार, सिंहान, विप्रुस आदि को खेल संज्ञा। कप होगा ओ, लार, नासिका, मल, आँख का मल, ये सभी मुंह से संबंधित हैं। मुंह से जितने भी संबंधित मल हैं उनसे रोग दूर हो जाते हैं। शरीर की लार निकले और वो किसी व्यक्ति को टच हो जाए, उसका रोग दूर हो जाए। और लार, कप निकले, उससे दूर हो जाए। नासिका का मल निकले, उससे दूर हो जाए। आँख का मल निकले, उससे दूर हो जाए। ऐसी गजब की रिद्धि होती है जो है सकिल औषधि रिद्धि। कौन सी औषधि रिद्धि? सकिल। आगे जल औषधि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? जल औषधि। जल औषधि रिद्धि में लेना अपने को पसीना। क्या लेना है? पसीना। शरीर, पसीने से आश्रित शरीर का मल जल कहलाता है। कहता वीर स्वयं आचार्य की भाषा में जल कहलाता है। तो जल औषधि मतलब शरीर से पसीना निकला और वो पसीना किसी को लग जाए तो उसके सारे रोग भग जाएंगे। तो मुनिराज के पसीने को हम वैक्सीन में भर लेते हैं और वैक्सीन लगा देते हैं। लगानी भी नहीं पड़ती, बताओ, वैक्सीन, दर्द भी नहीं होता, ऐसे ऊपर से छिड़क देते हैं तो उसका कोरोना होता। जिनको वैक्सीन लगी वो भी चले गए ऊपर। हेलो, और ये सच्ची वाली वैक्सीन थी। अगर मुनिराज का वो लग जाता ना तो व्यक्ति को रोग नहीं होता, दूर हो जाते। हाँ, हमारी पाप का होता था ना, वो कैसे आया?
वो आ ही नहीं सकते थे, कोई कोरोना इतने साल तक कैसे फैलता, क्रमबद्ध था ना, सब क्रमबद्ध ही है ना ऐसे भावी नहीं होते उनको। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे मल औषधि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? मल औषधि रिद्धि। जिस शक्ति के प्रभाव से कान, दांत, नाक, आंख, जीव आदि का मल औषधि पने को होकर जीवों के रोग दूर करने में समर्थ हो, उसे मल औषधि कहते हैं। मुनिराज के शरीर से निकला हुआ मल, उसको कहते हैं मल औषधि रिद्धि। चलिए आगे है बिडौषधि। कौन सी? इसमें है नाम सकिल बिड। बिड का मतलब यह विष्टा। जिस शक्ति के प्रभाव से मुनि के मूत्र, मल, शुक्र औषधि को प्राप्त होकर जीवों के रोग दूर करने में निमित्त होते हैं, उसे कहते हैं बिड औषधि रिद्धि। अब बोलो, ये सिद्ध किया पुस्तक में, क्या किसी के शरीर से निकला हुआ मूत्र दूसरों को ठीक कर सकता है क्या? बाबा रामदेव ने कहा पियो ना गौमूत्र, सब ठीक हो जाएगा। तो जब गौमूत्र से हो सकता है तो मुनिराज के शरीर के मल से रोग दूर क्यों नहीं हो सकते? बताओ। चलिए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। बताओ, जब गाय का कर सकता है तो और किसी का क्यों नहीं? क्या? अच्छा, चलिए आगे है सर्व औषधि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? सर्व औषधि रिद्धि में क्या है? सर्व से आश्रय अंग, प्रत्यंग, नाखून, दांत, बाल, रस, रुधिर। सर्व का मतलब है सब कुछ, शरीर का जितना सब कुछ है, सब किस में दूर हो जाएगा? मुनिराज ने केस लॉन्च किया, केस लॉन्च करके बाल रख दिए, अब वो बाल उड़ के चले गए। कोई कोड़ी था, बाल टच हो गए, उसकी बीमारी स्वाहा, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मुनिराज के नाखून, वैसे मुनिराज नाखून काटते नहीं है, मुनिराज के समय में ऐसा कहता है या तो वो उस पर घिस लेते हैं, हाँ, तो रुधिर मुनिराज का कहीं लग गई और खून बह के चला गया और वो खून दूसरों को लग जाए तो उसके रोग दूर हो जाए। सारी चीज शरीर की, कोई भी चीज ऐसी नहीं है मुनिराज के शरीर की जिससे रोग दूर ना हो, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? सर्व औषधि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, बाल हैं, नाखून है, कुछ भी हो, वो अगर दूसरों को लग जाए उसकी सारी बीमारी स्वाहा, सारी बीमारी का नाश हो जाएगी। आगे फिर है आस्या विष औषधि रिद्धि। सातवीं देखो, आमर्ष सर्वोदयस आसीर विष। यहाँ से क्या निकलेगा? आसीर विष, संधि विच्छेद करके आप निकाल लेना, तथा आसीर विष रिद्धि। तो आस्या विष औषधि रिद्धि का मतलब क्या है? आसी अविष या मुख निर्विष, इसका दूसरा नाम क्या है? मुख निर्विष का हो या वचन निर्विष का हो, इसके और नाम है मुख निर्विष या वचन निर्विष। मतलब मुनिराज जो बोले, जैसे मुनिराज ने बोला इसका रोग दूर हो जाए, इसका विष दूर हो जाए, तो तुरंत उसका विष दूर हो जाए। मतलब कोई व्यक्ति बीमार डला हुआ था, उस पर सर्प का विष चढ़ गया, मान लो किसका विष चढ़ गया? सर्प का। मुनिराज का इसका विष दूर हो जाए तो हो जाएगा। फिर वो सांप को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपने फिल्मों में देखा हो ना, वो बजाना पड़ता है, फिर वो सांप दोबारा लौट के आता है, फिर उसका विष निकालता है, फिर दूर हो। ऐसा नहीं है, इतना झमेला नहीं करते मुनिराज, बोल दिया निर्विष हो जाए तो निर्विष हो गया, सांप लौट के नहीं आएगा दोबारा। इसको कहेंगे अपन आस्या विष औषधि रिद्धि। उग्र मिश्रित आहार, इसका एक और अर्थ किया है कि उग्र विष, बहुत सारे विष से युक्त मुनिराज को किसी ने हार दिया। किससे युक्त दिया? जहर डाला था हार में मुनिराज को मारने के लिए, परंतु जिनकी आसी विष औषधि रिद्धि थी तो मुनिराज के हाथ में गया जहर अमृत के समान बन जाता है, निर्विष हो जाता है। कितनी गजब की रिद्धि है कि मुनिराज को आपने विष दिया मारने के लिए, लेकिन मुनिराज के पास आस्या विष औषधि रिद्धि थी जिससे मुख में जाकर वो निर्विष हो जाता है, हाथ में नहीं। कहाँ हो जाता है? मुख से संबंधित रिद्धि है ना, तो मुख में जाकर वो आहार कैसा हो जाएगा? निर्विष। वो मुनिराज उस आहार को खाकर मरने वाले नहीं है, लेकिन जिसने विष दिया उसे तो पाप लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? मुनिराज तो मरे ही नहीं, क्रिया से पाप नहीं लगता, किससे लगता है? परिणामों से लगता है। आगे इसका दूसरा अर्थ, जिनके मुख से निकले हुए वचनों को सुनने मात्र से ही महाविष व्याप्त प्राणी भी निर्विष हो जाता है, ये अर्थ ही लिया। और तीसरा अर्थ ये किया था, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे, कि जिनके मुख से निकले हुए वचन संसारी जी के भवरोग का नाश करने वाले हैं। सुनो तो सही, प्रतिमानियों की कितनी सुंदर कहानियां हैं।
एक राजा गया मुनिराज के पास, 1 मिनट का व्याख्यान सुना, 1 मिनट का, केवल सम्य दर्शन, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मुक्ति। मुनिराज के वचन अमृत का काम करते हैं। अमृत कहते किसे हैं? एक अमृत उसे कहते हैं पीवत पीयूष, जो बोला पीयूष है अमृत, अमृत नहीं मरते, जिसको पीने से मृत्यु नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अमृत। वैसे देव लोग होते हैं ना, देवों को अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ता अमर, मतलब देवों क्या बोलते हैं? अमर। और देव अमृत का पान करते हैं, कंठ से अमृत चढ़ता है ना, देव अमर हैं फिर भी मरते हैं, अमृत का पान करते हैं तब भी मरते हैं। तो झूठी बात है, जो अमृत को पीते हैं वो मरते नहीं है, देव तो अमृत ही पीते हैं। कंठ से क्या झरता है? अमृत ही झरता है। लेकिन धन्य है वो दिगंबर मुनिराज, जिनके वचन सचमुच अमृत का काम करते हैं, जिनके वचन सुनते ही संसारी जीव अपना कल्याण कर लेता है। अपना करना हो कल्याण, साचे जिनवर को पहचान, मुनिवर को पहचान। आगे दृष्टि विष औषधि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? मुनिराज किसी को देख लें तो इसका विष दूर हो जाता है। कोई डला है, विष सांप ने काट लिया, अजगर ने काट लिया, किसने काट लिया, मुनिराज के देखने मात्र से। किसने मात्र से? इसको कहते हैं नजर लग गई। क्या लग गई? क्यों पंडित, नजर लगती कि नहीं लगती? नजर लगती कि नहीं लगती? जितेंद्र भैया, नजर लगती कि नहीं? नजर लगती, लग गई ना। अच्छी हो जाए वही, नजर तो लग गई। मुनिराज ने देख लिया उसे, भैया इसका बीमार, देखने मात्र से वो बीमार था, दुखी था, विष वाला था, विष से युक्त था, तो उसको विष से निर्विष हो गए, नजर लग गई। वैसे नहीं लगती कोई नजर। आप किसी का भी चेहरा देख लो, चाहे कुछ देख लो। कुछ लोग बोलते हैं ना, आज हमने सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था, आज तो हमारा पूरा दिन खराब जा रहा है। बहू कहती है हम सबसे पहले उठे, हमने अपने सासू माँ का चेहरा देखा था, तो दिन खराब था। हाँ, अब पाप का उदय हो तो जो चाहता है व्यक्ति वो हो जाता है। तो आप कहते हो नजर लग गई, नजर मजर कुछ नहीं लगती। लोग पागल हो रहे हैं नजर के नाम पे, वो काला काला बांध के घूमते हैं और घरों पे वो लटका देते हैं, क्या कहते हैं, टायर लटका दिया काले कलर का, और क्या वो काले कलर की चिंदी बांध दी। हाँ, मंदिरों में लटका देते हैं लोग। बताओ भगवान के मंदिर में किसकी नजर लगेगी? मंदिर बन रहा है, उन्हें टायर लटका दिया, भैया किसकी नजर लगेगी मंदिरों पे? यार सब पागल हो जा रहे हैं। पाप का उदय हो तो दुनिया परेशान करने में समर्थ है, और पुण्य का उदय हो तो कोई भी इंद्र नरेंद्र, इंदो वा जिनेंदो वा, कोई भी परेशान करने में समर्थ, इंदो वा जिनेंदो वा, कोई भी आ जाए, चाहे इंद्र भी आ जाए, चाहे नरेंद्र भी आ जाए। जब मेरे पुण्य का उदय हो तो कोई भी परेशान करने में समर्थ, चाहे नजर लगे, चाहे फजल लगे, चाहे कजल लगे, कुछ भी लगे, कुछ लगने वाला नहीं है। लेकिन मुनिराज की नजर लगती है। कौन से मुनिराज की? जिनको दृष्टि विष औषधि रिद्धि। अच्छी होती नजर, बुरी नहीं होती। एक बुरी नजर वाली भी आएगी अभी आगे रिद्धि। मुनिराज किसी को देख लें तो वो मर जाए, और उसी समय मुनिराज के गुलिस्तान गिर जाता है कि मुनिराज को किसी ने बहुत गुस्सा दिला दिया, मुनिराज क्रोध से आग बबूला हो गए और कहा मर जाओ, ऐसा बोल दिया। देख लिया, टेढ़ी नष्टियों से देख लिया, राग पूर्वक देख लिया, तो व्यक्ति मर जाएगा। और मुनिराज ने इतनी तीव्र कषाय की थी तो मुनिराज का गुलिस्तान भी गिर जाएगा। तो ये दृष्टि विष औषधि कहती है कि कोई कितना भी रोगी हो, उसको विष चढ़ा हो और मुनिराज उसको देख लें करुणा की दृष्टि से, तो उसको विष निर्विष हो जाता है। इस तरह अपनी कितनी रिद्धि हो गई? ये हो गई औषधि रिद्धि 8। अब टोटल करो कितनी हो गई? बुद्धि रिद्धि 18, हाँ, और फिर उसके बाद क्रिया रिद्धि 9, फिर विक्रिया रिद्धि 11, बल रिद्धि 3, तप रिद्धि 7 और औषधि रिद्धि 8। टोटल 56। कितनी बची? 7 बची, तो 63 हो जाएंगे। तो फिर 7 कौन सी बची है? ये और ये है क्षीरम समन्तो, रस रिद्धि बची है। रस रिद्धि की चर्चा अपन कल करेंगे, और विधान में भी कल शायद से आएगी। चलिए, सहजानंदी शोत सरूपी